माँ ने कहा बेटे जरा बता तो सही रोता क्यों है। वो कहने लगते हैं माँ मैं देख रहा हूँ आखिरी पैगंबर मदीना आ रहे हैं। माँ ने कहा ये तो अच्छी बात है। कहा कि माँ मैं इसलिए नहीं रो रहा बल्कि मेरा भी दिल चाहता है आखिरी पैगंबर को मैं भी अपने घर का मेहमान बनाऊं। मेरा भी दिल चाहता है कि आखिरी पैगंबर मेरे घर आकर कयाम करे। तो माँ ने कहा बेटे फिर जाता क्यों नहीं। कहने लगे कैसे जाऊं, पाँव में चप्पल नहीं है, घर बाहर लोग बड़ी बड़ी सवारी लेकर खड़े हैं, बड़े बड़े दौलतमंद खड़े हैं, मुझ गरीब के यहाँ कैसे आएंगे। मगर अभी तक हजरत अय्यूब मेरे नबी के किरदार को नहीं जानते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब माँ ने इतना सुना माँ ने मुसल्ले को बिछाया और कहने लगी बेटा फिक्र ना कर, जाके उसी फहरिस्त में खड़ा हो जा और मैं दुआ करती हूँ आखिरी नबी तेरे घर तशरीफ लेकर आएंगे। अल्लाह अल्लाह। उधर माँ ने मुसल्ला बिछाया, उधर हजरत अय्यूब अंसारी उसी फहरिस्त में जाकर खड़े हो जाते हैं। एक ने कहा अय्यूब अंसारी तुम्हारे पास तो दौलत भी नहीं है, तुम्हारे पास तो पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है, अच्छा लिबास भी नहीं है, तुम कैसे नबी को लेकर जाओगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत अय्यूब अंसारी फरमाते हैं ऐ लोगों तुम मानो या नहीं मानो आखिरी नबी मेरे घर तशरीफ लेकर आएंगे। कहा कि तुम कैसे कहते हो। कहा कि मेरी माँ ने मुसल्ला बिछाकर दुआ की है और माँ की दुआ नबी काली नहीं जाती, उसकी बद्दुआ भी कभी खाली नहीं जाती और बर्तन मांज कर भी पाल लेती है माँ 5-6 बच्चों को, मगर 5-6 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। मगर 5-6 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। हजरत अय्यूब अंसारी फरमाते मेरी माँ ने दुआ की है और माँ की दुआ से आसम से टकराती है। सुभान अल्लाह। अरे बोल दो यार माँ के नाम। माँ से मोहब्बत करते तो जोरा बोले सुभान अल्लाह, और बाप से मोहब्बत करने वाले बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप सभी करते हैं तो सुने एक शेर सुन ले, बाप की शान में गुफ्तगू आगे करते हैं। फिर अगर बाप की शान में मोहब्बत करते होंगे तो एक नारा तो जरूर लगेगा बाप से मोहब्बत करने वालों। यहाँ से नहीं यार, नाते भी यही पढ़े, तकरीरें भी यही करें और नारे भी यही लगाएं, कुछ तो तुम भी करो मेरे भाई है? कुछ शेर के बाद शेर सुनो और मचल कर बोले अपने अब्बा के नाम पर सुभान अल्लाह। ये शेर अब आप अपनी सुभान अल्लाह की आवाज मुझ तक भेजने की कोशिश करें, मैं शेर आप तक भेजने की कोशिश करूंगा। धूप कितनी भी हो, धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। धूप कितनी भी हो, नारा जरूर लगना चाहिए भाई। धूप कितनी भी हो, ये नहीं है एक ही खड़ा हो, कितनी खड़े हो सकते हो बाप की मोहब्बत में। धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, राह जैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, और बेचकर अपना लहू, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देता। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। राह जैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, ये हकीकत है कि नहीं है। राह जैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, और बेचकर अपना लहू, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देता। अभी 3 दिन बरसात हुई, मैं मस्जिद में देख रहा था, अल्लाह अल्लाह बरसात पड़ रही थी, दिल रो रहा था, आसमान रो रहा था, इधर दिल रो रहा था। एक बूढ़ा आदमी कसम से लोया प्लास्टिक खरीदता हुआ बारिश में फिर रहा था। आज लोग कोई चीज खरीदते हैं, लिख देते हैं मेरी माँ की दुआ है, घर बनाया लिख दिया मेरी माँ की दुआ है, अगर तुमने कोई गाड़ी खरीदी लिख दिया माँ की दुआ है। अरे नादान, सिर्फ माँ की दुआ लिख दी, क्या बाप तेरे लिए बददुआ करता रहा था। अरे नादान, तू क्या समझता है, तेरी माँ तो अंदर रहती है। मगर कितने बाप ऐसे हैं जिन्होंने अगर जब बिजली विभाग में काम करते हैं, अगर तुम्हारे लिए कमाने के लिए गए, बिजली ने पकड़ा, तार ने पकड़, लाइट ने पकड़ा, जान दे दी किसके लिए, हमारे और आपके लिए। अल्लाह अकबर
कबीरा। कितने बाप तो ऐसे हैं जो कि तिलक लाइब्रेरी करते हैं, अगर तिलक में हादसा हो गया जान दे दी किसके लिए, तुम्हारे और हमारे लिए। आज कहते हो बाप प्यार नहीं करता, आज लोग कहते हैं बाप प्यार नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जब तुम जानते नहीं हो, एक कहता था कि यार कि मैं जब मदरसा आया था तो वो कहता था कि मेरी माँ भी रो रही थी, मेरा बाप मेरी माँ भी रो रही थी, मेरी बहन भी रो रही थी, मेरी खाला भी रो रही थी, तमाम औरतें रो रही थी, मगर एक बाप के जुमले ऐसे थे कि काट कर फेंक दूंगा अगर तुम मदरसे से वापस आ गया। वो कहता था यार ये कैसा प्यार है जो कि काटने की बात करता है। मैंने कहा नादान, तू जानता नहीं है बाप का प्यार क्या होता है। बाप रीढ़ की हड्डी होता है, अगर बाप सबके सामने रोएगा तो तमाम घर वाले टूट जाएंगे। वो जानता है अगर मेरी आंख में आंसू निकल गए तो मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा, मेरे बेटे का दिल निकल जाएगा। अगर मेरा बाप नहीं रोया तो वो इसीलिए सामने नहीं रोया। हाँ, बाप कब रोता है? बाप जब रोता है जब अकेले में होता है, जंगलों में रोता है, खाली सहराओं में रोता है, दुकानों में रोता है, रात को बिस्तर में मुंह दबा कर रोता है। आज लोग क्या देते हैं बाप प्यार नहीं करता। अगर तुमने कोई चीज खरीदी लिख दिया माँ की दुआ है, अरे नादान कितना अच्छा होता अगर तू लिख देता ये मेरे वालिदैन की दुआ है। बाप देखता वो भी खुश हो जाता, माँ देखती वो भी खुश हो जाता है। बोलो हकीकत है कि नहीं है? धूप में कमाने गया कौन? बोलो यार तुम भी बाप बनोगे। धूप में कमाने गया कौन? बारिश में कमाने गया कौन? सर्दी में कमाने गया कौन? बाप। मेरे भाई ऐसे नहीं है, बाप का मर्तबा कितना बड़ा है। आज लोग कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, हकीकत है, मगर बाप जन्नत का दरवाजा है। और जैसे ये दरवाजा है, ठीक है, अगर माँ से एक मर्तबा मिलोगे तो बाप से 2 मर्तबा मिलोगे। वो कहने लगे कैसे? मैंने कहा मेरे भाई बाप दरवाजा है जन्नत का। अगर तुम जन्नत जाओगे एक तो जाओगे तब मिलोगे, और जब वापस आओगे तो भी मिलोगे। तो जब आप जन्नत को तो राजी कर लेंगे मगर दरवाजा राजी नहीं होगा। जुमला सुने, जब दरवाजा राजी नहीं होगा तो वो खुलेगा ही नहीं। बोलो हकीकत है कि नहीं है? तो इसलिए हमें दोनों को राजी करना चाहिए। जना कितने बाप ऐसे, आओ मैं दिखा दूंगा। आज ही प्रैक्टिकल के तौर पर गांव में निकल जाओ, आज ही प्रैक्टिकल के तौर पर वहां चारपाई मिलेगी। हजरत जहाँ के डंगर बजते हैं जिन्हें जानवर कहा जाता है वहां चारपाई मिलेगी, और टूटी हुई चारपाई बाप को, और आप आराम से एयर कंडीशन गद्दों पर सोता। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, बहुत तकलीफ होती है। अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक ना किया करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया करो मेरे भाई। तभी तो शायर ने कहा था धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, रात जैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, और बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए बाप औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देता। अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप औलाद को कभी भूखा नहीं सोने देता। अब ये नहीं है बाप ही की मोहब्बत करो, माँ से भी मोहब्बत करो मेरे भाई। एक से काम नहीं चलेगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती, बजेगी दोनों हाथों से, ठीक है नहीं? तो दोनों को राजी करना जरूरी है यार। अगर तुमसे ही मैं कहने लगूं 1 किलो का बाट लेकर जरा गांव के 5 चक्कर लगाइए, कहोगे मौलाना पागल हो गए क्या, वजन लगेगा। मैंने कहा नादान, आज तुझे वजन लगा तेरी माँ 9 महीने अपनी कोख में तुझे लेकर घूमी थी, तो फिर बता तेरी माँ को कितना वजन लगा होगा। आज क्या देते माँ बाप ने हमारे लिए करे क्या? माँ बाप ने हमारे लिए करे क्या? अरे नादान, तुझे दुनिया में तेरे तू कहता है कि आज हमारे माँ बाप ने करे क्या? तुझे चलना सिखाया ये एहसान कम था, तुझे बोलना सिखाया ये एहसान कम था, तेरी अंगुली पकड़कर चलना सिखाया ये एहसान कम था, तुझे पढ़ाया ये एहसान कम था। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे नादानो, कभी ऐसे जवाब ना दिया करो, ऐसा ना कहा करो कि मेरे हमारे माँ बाप ने हमारे लिए करा ही क्या है। एक माँ सिर्फ एक वक्त के लिए सोचती है कि मेरा बेटा इस वक्त क्या खाएगा, मगर बाप वो सोचते हैं कि मेरा बेटा जिंदगी भर क्या खाएगा। बाप पूरी जिंदगी के लिए सोचता है, माँ सिर्फ ये सोचती है, फोन पर भी कहती है ना जो परदेश में होते हैं कि बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, मगर बाप का लहजा जो होता है सख्त होता है। बाप फिर भी कहता है कि नहीं बेटे, अगर खाना नहीं भी मिला थोड़ा बर्दाश्त करो, रहो, क्योंकि उसे फिक्र होती है कि मेरा बेटा पूरी जिंदगी भर करेगा क्या।
उसे पूरी जिंदगी की फिक्र होती है। आज ये बस बात खत्म करने लगा हूँ, आज ये उसी तरफ चलते हैं बादशाह तुब्बा हुमैरी की तरफ।